सह्याद्री की सबसे लंबी और मुश्किल ट्रैक की बात करें तो टॉप 3 में आती है अलंग मलंग कुलंग किले की ट्रैक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त योगेश पुरोहित और आज इसी अलंग मलंग कुलंग यानी एएम के ट्रैक को हम करने जा रहे हैं। मेरे साथ है आज मनोज खाकरे और मुकुंद। तीनों मिलकर आज ये 2 दिन का ट्रैक हम पूरा करने वाले हैं। अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और हम उदौने गांव से निकल रहे हैं। उदौने गांव इस किले का बेस विलेज है। यहीं पर हमने अपनी गाड़ी लगा दी है और कल शाम को वापस हम यहीं पर पहुंचेंगे ये 2 दिन का ट्रैक पूरा करके। उदौने गांव के साथ ही घाटगर गांव भी इस किले का एक और बेस विलेज है जो कि इगतपुरी शहर से बिल्कुल पास ही पड़ता है। 2 दिन का ये पूरा ट्रैक होने वाला है जिसमें रैपलिंग, क्लाइंबिंग और खतरनाक ट्रैकिंग होने वाली है। मदन किले पर हम नाइट स्टे करेंगे, टेंट लगाएंगे और ज्यादा ठंड पड़ी तो किले की गुफा में जाकर सोएंगे। इस ट्रैक में आपको एक से बढ़कर एक जबरदस्त एडवेंचर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये अपना एडवेंचर्स ट्रैक शुरू करते हैं। उदौने गाँव से अलंग किले का बेस है लगभग 5 किलोमीटर का। तो लगभग 5 किलोमीटर का ये हमें ट्रैक करना है। तब हम जाकर अलंग किले के बेस में पहुंचेंगे और वहां से फिर वो पहाड़ चढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ पर देखिए, सुबह के समय खेतों में धुंध छाई हुई है। जैसे ही दिन उगेगा ये गायब हो जाएगी, लेकिन यहाँ का नजारा बहुत ही शानदार है। सुबह सुबह जब यहाँ से निकल रहे हैं तो क्या सीन दिखाई दे रहा है आपको बता नहीं सकता। अलंग मदन कुलन ये 3 किले बिल्कुल ही एक दूसरे के पास है, यानी कि लगभग एक दूसरे से लगकर ही है। इनमें से अलंग किले पर और मदन किले पर रैपलिंग और क्लाइंबिंग करनी पड़ती है और कुलंग किले की सीढ़ियाँ बहुत ही खतरनाक और एडवेंचरस है। ये पानी का नाला पार करने के बाद अब लगभग खेती का एरिया खत्म हो जाता है। यहाँ तक पहुँचने में पसीने छूट गए हैं, पूरा स्टेमिना निकल चुका है। सुबह की चाय भी नहीं है, ना नाश्ता है। चलिए, अभी पूरा किला ऊपर बाकी है। लगभग 1.5 घंटे का ट्रैक कर हम अलंगगढ़ के निचले हिस्से पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से आगे सामने आपको ये देखिए दिखाता हूँ, ये अलंगगढ़ है। अलंग मलंग कुलंग ये तीनों ही किले कलसूबाई पर्वत श्रृंखला की रेंज में आते हैं और यहाँ से महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई शिखर भी साफ दिखाई देता है। चलिए आपको ये कलसूबाई शिखर दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से दिखाई देता है कलसूबाई की चोटी। ये है महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंचा पर्वत है कलसूबाई पर्वत। और इस तरफ आ गया अलंग किला। फ्रेंड्स, लगभग 2 घंटे का ट्रैक कर हम पहुंचते हैं अलंगगढ़ किले के बेस में, यानी कि इस झरने के पास में। यहाँ से इस किले की असली ट्रैक शुरू होती है। चलिए अब यहाँ पर रुकते हैं, थोड़ा सा नाश्ता करेंगे, मैगी बनाएंगे और फिर यहाँ से हम अपनी ये किले की असली ट्रैक शुरू करेंगे। तो भूख लगले काय पण द्या जाते बघ। जंगलों में बैठकर मैगी खाने का मजा ही अलग है, जबरदस्त। अब यहाँ से शुरू होती है अलंगगढ़ किले की असली ट्रैक, जो कि धीरे धीरे बहुत ही खतरनाक और बहुत ही मुश्किल भरी होती जाएगी। और एक बड़ा सा जंगली इलाका पार कर हम पहुंचते हैं पहाड़ की खड़ी चट्टानों के पास, जहां पर ये चट्टानें 80 से 90 डिग्री के कोण पर खड़ी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर लोहे की रेलिंग लगाई हुई है। इनकी मदद से आसानी से थोड़ा ऊपर चढ़ सकते हैं। हालांकि ये भी काफी स्टिप पैच है, चढ़ना बिल्कुल आसान नहीं है। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। किले की चढ़ाई जबरदस्त है, पूरा पहाड़ चढ़ना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। यहाँ पर अपने स्टेमिना की पूरी परीक्षा हो जाती है, कितना दमखम है पूरा पता चल जाता है अलंग किले की चढ़ाई करते वक्त। साथ ही इस खड़ी पहाड़ी पर कई जगहों पर लोहे की सीढ़ियां भी लगाई हुई है। इन सीढ़ियों की मदद से ही हम आसानी से ऊपर तक पहुँच सकते हैं। अगर ये सीढ़ियाँ ना हो तो यहाँ पर रस्सी लगानी पड़ेगी ऊपर चढ़ने के लिए। ये सीढ़ियाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से लगाई हुई है। और आखिर लगभग 45 मिनट का ट्रैक कर हम पहुंचते हैं किले की सबसे लंबी और बड़ी लोहे की सीढ़ी के पास, जो कि लगभग 100 फीट से भी ज़्यादा लंबी है। इतिहास काल में यहाँ पर किले के गणेश द्वार की तरफ जाने की पत्थर में उकेरी हुई सीढ़ियाँ बनी हुई थी, लेकिन अंग्रेजों ने ये सीढ़ियाँ पूरी तोड़ दी। इस वजह से ये रास्ता पूरा बंद हो गया। हाल ही के वर्षों में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पर किले की सबसे बड़ी सीढ़ी लगाकर इस रास्ते को फिर से शुरू किया है। इन लोहे की सीढ़ियों को पार कर अब हम पहुंच चुके हैं किले के प्रवेश द्वार के पास में, लेकिन ये प्रवेश द्वार पूरी तरह से टूट चुका है। अंदर बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं
तो किले के ऊपर जाने का रास्ता बंद हो चुका है इस दरवाजे के अंदर से। इसके लिए इन सीढ़ियों से अब किले के ऊपर जाना पड़ेगा। आपको एक बार ये प्रवेश द्वार दिखाता हूँ कि किस तरह से था ये प्रवेश द्वार और कैसे ये बंद हो चुका है। इस प्रवेश द्वार का नाम गणेश द्वार है, जो कि पहाड़ की प्राकृतिक दीवारों के बीच बिल्कुल छुपा हुआ है। दुश्मन सेना को बिल्कुल पास आए बिना ये प्रवेश द्वार जरा सा भी दिखाई नहीं देता था। इतने शानदार प्रवेश द्वार को अंग्रेजों ने बारूदी सुरंगें लगाकर पूरी तरह से तबाह कर दिया था। आप अंदर देख सकते हैं कि बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें पड़ी है। ऊपर की तरफ बारूदी सुरंगें लगाई गई थी, जिस वजह से ये प्रवेश द्वार पूरी तरह से बंद हो गया। ये जो पत्थर की सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों को भी अंग्रेजों ने बारूदी सुरंगें लगाकर पूरी तरह से तोड़ दिया था, ताकि मराठा सेना वापस किले पर कब्जा न कर सके, किले पर न आ सके। इतने शानदार किले की प्रवेश द्वार की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा दुख होता है। फ्रेंड्स, यहाँ से क्या शानदार नजारा नजर आता है। मदनगढ़, कुलंगढ़ और इसके पास में ही है ये अलंगढ़। ये नजारा इस रास्ते से आते हैं तभी दिखाई देता है। गजब का नजारा है, बहुत ही शानदार। और यहाँ से शुरू होती है लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पर अलंगढ़ किले की सबसे खतरनाक ट्रैक, जहाँ एक तरफ है एक विशाल पहाड़ तो दूसरी तरफ है हजारों फीट की गहरी खाई, और इनके बीच में से एक पतली सी उबड़ खबड़ पगडंडी पर चलते हुए हम किले की तरफ आगे बढ़ते हैं। कई कई जगहों पर ये पगडंडी केवल 1 फीट चौड़ी है, जिसे पार करते हुए हाथ पैर तक कांपने लग जाते हैं। यहाँ पूरा ध्यान और बैलेंस बनाकर ही आगे बढ़ना होता है, जहाँ थोड़ा सा भी पैर सरकना हमें हजारों फीट की खाई में गिरा देगा। लगभग 500 से 700 मीटर का ये पहाड़ी ट्रैक बहुत ही खतरनाक है, जिसे बारिश में पार करना यानी साक्षात मौत को दावत देना है। इस तरफ हजारों फीट की खाई है और इस तरफ है पूरा ये अलंगढ़। यहाँ पर देखिए, ये पुरातन काल की सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है जो आगे किले की तरफ जा रही है। पुरातन काल में इन्हीं सीढ़ियों से सैनिक और लोग किले पर आते थे। गजब की शक्ति और गजब का स्टेमिना था उस समय के लोगों में कि इतनी मुश्किल सीढ़ियाँ चढ़कर वो इस किले पर आसानी से आ जाते थे। चल सांभाळून यायला पाहिजे, हळूहळू। अरे मुकुंद, नाही उतरायला होता, पिशवी ठेव खाला, पहिला पिशवी ठेव रे। और इस खतरनाक रास्ते को पार कर हम पहुंचते हैं किले के दूसरे प्रवेश द्वार के पास। पुराने समय में यहाँ पर एक प्रवेश द्वार बना हुआ था, लेकिन ये चट्टानें टूटने की वजह से ये प्रवेश द्वार पूरा बिखर गया, पूरा टूट गया। केवल नीचे का बेस ही बचा हुआ है। और इस प्रवेश द्वार के पास में ही आप यहाँ पर पीछे एक गुफा भी देख सकते हैं। सैनिक इन गुफाओं में आराम किया करते थे और इस प्रवेश द्वार की निगरानी किया करते थे। और यहाँ से आप देखिए, इस तरफ आप देख सकते हैं मदन और कुलंग किला दिखाई देता है। इन किलों पर भी यहाँ से नजर रखी जाती थी। यहाँ पर एक आगे एक बड़ी गुफा है, उस गुफा के पास चलते हैं, वहाँ से शुरू हो जाएगा अलंगढ़ किला। अब लगभग किले के टॉप पर पहुँच गए हैं। एक बड़ी गुफा आगे आने वाली है, उस गुफा के बाद से ये किला लगभग शुरू हो जाएगा। हालांकि किले के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं, 2 प्रवेश द्वार हमने पार कर लिए हैं। पहला प्रवेश द्वार लोहे की सीढ़ियों के पास था, लेकिन वो पूरा टूटा हुआ था, और ये दूसरा वाला भी पूरा टूटा हुआ है। केवल इसके बेस से ही पता चलता है कि ये प्रवेश द्वार है यहाँ पर। किले पर जाने के इस रास्ते में इस तरह की छोटी छोटी कई सारी गुफाएं हमें मिलेंगी, जहां पर पुरातन काल में सैनिक बैठकर इस पूरे इलाके पर नजर रखा करते थे। अभी फिलहाल मनोज और मुकुंद यहाँ बैठकर आराम कर रहे हैं। और इस दूसरे प्रवेश द्वार से हम पहुंचते हैं किले की सबसे बड़ी गुफा के पास, जो कि हजारों फीट की हाइट पर पहाड़ों में चट्टानों को काट कर बनाई हुई है। आज की तारीख में ये गुफा इस किले का एकमात्र आश्रय स्थान है। इन प्राचीन गुफाओं का कोई भी इतिहास दर्ज नहीं है कहीं पर भी। कहा जाता है कि ये किसी भी खास संप्रदाय या धर्म से जुड़ी भी नहीं है। बहुत ही ज्यादा प्राचीन गुफाएं हैं। इस किले पर आने वाले ट्रेकर्स अगर रात के समय यहाँ रुकना चाहे तो इन गुफाओं में आकर रुक सकते हैं। गर्मियों के मौसम में ये गुफा बिल्कुल ठंडी रहती है और सर्दियों के मौसम में काफी गर्माहट रहती है इस गुफा के अंदर। तो अलंग किले पर अगर रात के समय नाइट स्टे करना है तो यहाँ पर आकर रुक सकते हैं। इन गुफाओं के पास से ही ऊपर किले पर जाने का रास्ता बना हुआ है।
चलिए यहाँ से ऊपर की तरफ चलते हैं। यह है अलंगढ़ किले का ऊपरी भाग, जो कि एक बड़े से प्लेटो की तरह दिखाई देता है। एक समय में यानी इतिहास काल में इस किले पर कई सारी इमारतें बनी हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर केवल ये राजवाड़ा ही बचा है, जिसकी भी लगभग 3 तरफ की दीवारें और छत टूट चुकी है। और इसके अलावा इस किले पर अब कोई भी इमारत नहीं बची है। यहाँ पर आप एक छोटा सा झरोका देख सकते हैं, यानी कि खिड़की बनी हुई है। यहाँ से आप पूरा किला देख सकते हैं दूसरी साइड का। हालांकि इस साइड में भी काफी बड़ा किला है, लेकिन इस साइड में ज्यादातर किले का भाग है। किले के इस दक्षिणी भाग में एक छोटी सी पत्थरों की खदान के अलावा कोई भी वास्तु बनी हुई नहीं है। इस राजवाड़े की दीवारें लगभग 15 से 20 फीट ऊंची है, यानी कि कितनी बड़ी हाइट रही होगी इस राजवाड़े की, और कितना विशाल रहा होगा ये पैलेस उस समय में। इस राजवाड़े के पास में ये एक प्राचीन पानी का हौद है, जिसमें आज भी पीने लायक पानी भरा हुआ रहता है। आने वाले ट्रेकर्स यहीं से अपना पानी रिफिल कर आगे मलंगढ़ की तरफ जाते हैं। और अब यहाँ से चलते हैं अलंगढ़ किले के सबसे बड़े पानी के भंडारण की तरफ, जहाँ पर चट्टानों को काटकर बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से कई सारे पानी के हौद बनाए हुए हैं। इन हौद में बरसात का पानी इकट्ठा होता था, और ये पानी लगभग 12 ही महीने यहाँ के सैनिकों के काम आता था। इस किले पर घूमते वक्त नीचे की तरफ देखकर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर जहरीले सांप है, बिच्छू है। तो किसी भी वक्त सांप पर हमारा पैर पड़ सकता है और काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है अगर सांप ने काट लिया, क्योंकि आसपास में 4 से 5 घंटे पहले हम किसी भी दवाखाने में नहीं पहुंच सकते। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से वापस नीचे उतरना शुरू करते हैं। यहाँ से अपनी रैपलिंग होगी, यानी कि रस्सी के सहारे नीचे उतरना है इस अलंग किले से, और फिर हम चढ़ेंगे मदन किले की तरफ। रैपलिंग पॉइंट तक पहुंचने से पहले हमें किले की खतरनाक सीढ़ियों को पार करना है, जो कि लगभग 70 डिग्री के कोण पर बनी हुई है। इन सीढ़ियों को पार करते हुए बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। आरामत, ये पैच बहुत जबरदस्त रिस्की है दोस्तों। और रैपलिंग पॉइंट के पास ही एक छोटी सी गुफा है, जिसमें ठहरकर मैंने अपना हार्नेस पहना, और यहाँ से आगे अगले 2 दिन तक पूरे ट्रैक में हमें ये हार्नेस पहन कर ही चलना है। एक ग्रुप ऊपर गया हुआ था, तो रस्सी ऑलरेडी लगी हुई है, तो अपने लिए काफी अच्छा है। ज़्यादा सेटअप करने की जरूरत नहीं रहेगी, फटाफट नीचे उतर जाएंगे। ये इस किले का सबसे मुश्किल पार्ट है, सबसे खतरनाक पार्ट है। और सबसे पहले नंबर आया मुकुंद का। व्यवस्थित फ्लैटो मेरे कड़े हटो, खा ले आराम जा। तो चलिए, अब अपना नंबर है, नीचे उतरते हैं। Yes. और अब यहाँ से चलते हैं मलंगढ़ की तरफ। लेकिन मलंगढ़ किले की तरफ जाने से पहले हमें 30 फीट का एक और खड़ा रॉकी पैच पार करना है, जो कि लगभग 90 डिग्री के कोण पर बना हुआ है। इस पैच को ज्यादातर ट्रेकर्स रस्सी लगाकर ही पार करते हैं, लेकिन ये हमने बिना रस्सी के ही पार किया। एएमके की ट्रैक कितनी खतरनाक है, ये आप इसी से जान सकते हैं कि ज्यादातर बिगिनर ट्रेकर्स केवल अलंग किले की ट्रैक कर ही वापस नीचे उतर जाते हैं। वो मलंग और कुलंग किले की ट्रैक कर ही नहीं पाते हैं। और यहाँ से नीचे उतरते ही हमें पुरातन काल की एक सैनिकों के आराम करने की गुफा भी नजर आती है। और यहाँ से अलंगढ़ को पूरा घेरा डालकर हम निकलते हैं जंगल के रास्ते से मलंगढ़ की तरफ। जंगल के अंदर से ही है और पूरी घनी झाड़ियां हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हुए